हेलो माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की प्रैक्टिस सीरीज। आने वाली 18 जनवरी 2025 में परीक्षा है और आपके बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाए, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। लगातार आपको प्रैक्टिस सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। 18 जनवरी से पहले आप सारी प्रैक्टिस सीरीज को देख लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों की जो बेसिक समस्या है वो मैथमेटिक्स ही है, बाकी आकृति और हिंदी में आप परफेक्ट हैं। ठीक है, तो आप हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे कि मैथमेटिक्स की समस्या जो है आपकी दूर हो जाए। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। क्या? मोहन की मासिक आय 1500 रुपये, यानी वो 1500 रुपये कमाता है। अब मकान के किराए पर 500 रुपये, बच्चों की फीस पर 200 रुपये और अन्य वस्तु पर 350 खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना बचाता है? तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आय कितनी है जी। तो आप देखो बेटा, आय है 1500 रुपये। कितना है आय? 1500 रुपये। अब उसने खर्चा कितना कर दिया, ये देखो खर्चा कितना कर दिया। किराए पर 500 रुपये बेटा खर्च किया मकान की किराए पे, और 200 रुपया बच्चों की फीस पे खर्च कर दिया, और 350 अन्य चीज़ों पे खर्च कर दिया। तो 500, 200, 700, 350, 1050 रुपये उसने क्या कर दी बेटा? खर्च कर दिए। ठीक है, अब जो बचत है, तो बचत कितनी होगी बेटा? तो बचत पता क्या होती है? आय माइनस खर्चा। क्या होती है बचत? आय, जितना हम कमा रहे हैं उसमें से जितना हमने खर्च कर दिया वो हम घटा देंगे। तो ये दो कमाई है 1500 रुपये, है ना? कितनी है? 1500। और खर्चा है बेटा कितना? 1050। तो कितना बचा रहे अपन? 450 रुपया। तो 450 रुपया उसकी बचत है। अब उसने कहा बचत कितनी है, बट ऑप्शन में क्या है? प्रतिशत में है। तो आपको बचत प्रतिशत निकालनी है। तो देखो, बचत प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? बचत प्रतिशत बराबर बचत बटे आय और गुणा कितना बेटा? 100, है ना? बचत प्रतिशत बराबर क्या बेटा? बचत बटे आय गुणा कितना? 100। तो अब इसकी कितनी बचत प्रतिशत में है? तो बचत कितनी करी उसने? देखो बेटा 450 रुपये की, है ना? अच्छा, आय कितनी है उसकी? 1500 रुपये। तो 450 बटे 1500 और गुणा कितना कर देंगे बेटा? 100 कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? और 15 दिया कितना होता है बेटा? 45, 1 जीरो। तो कितने प्रतिशत बचत हो रही है? 30% बचत हो रही है। तो हमारा जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे चलो कौन सा ऑप्शन बेटा? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। कितनी राशि, क्या कितनी राशि यानी मूलधन की बात कर रहा है, 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपये ब्याज हो जाएगा। क्या ब्याज कितना बेटा? 575। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो दर कितनी दे रखी है बेटा? दर दे रखी है 5%, है ना? और समय कितना दिया है आपको? 7 वर्ष दिए बेटा और 8 महीने। ठीक है, अब 7 वर्ष और 8 महीने, तो आधा समय तो वर्ष में है और आधा महीने में है। या तो पूरे वर्ष समय को आप महीने में बना दो या पूरे समय को आप वर्ष में बना दो, है ना? तो 8 महीने को अगर वर्ष में बनाना है तो हम क्या करेंगे? 12 से दे देंगे बेटा भाग। ठीक है,
तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 30 7 21 2 23, तो 23/3 वर्ष, ये समय वर्ष में हो गया। अगर आपको इसे महीने में कन्वर्ट करना है तो 7 × 12 + 8, ठीक है। अब आगे देखो, और आपको जो ब्याज है, क्या ब्याज, ब्याज कितना दिया, देखो ब्याज दिया 575 रुपया, कितना दिया। और उसने राशि पूछी आपसे, है ना, क्या पूछी बेटा, राशि। तो देखो मूलधन बराबर क्या होता है बेटा, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ठीक है। क्या बेटा, ब्याज मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो उसने आपसे क्या पूछा बेटा, ब्याज पूछा है, क्या पूछा बेटा, सॉरी मूलधन पूछा है ना। तो मूलधन बराबर क्या, ब्याज गुणे समय बटे दर गुणे, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ठीक है। तो मूलधन बराबर ब्याज कितना है आपका बेटा 575 गुणा कितना 100, दर कितनी दे रखी है 5%, और समय कितना दिया 23/3 वर्ष, 23/3 वर्ष, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप, तो देखो हाँ जी, अब ध्यान देना, 23 से ये कितनी बार कट जाएगा, 23 25 575, और 5 25, और 3 5 15, और गुणे 100, तो कितना रुपये आंसर बेटा 1500 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, समझे। तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटी दर गुणे समय, इसको आप क्या कर लेना बेटा, याद कर लेना, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, क्या कहा उसने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका मतलब 3 सत्य होंगे, असत्य वाला ढूंढना है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ये वाला कथन तो सत्य ही है, क्या ये तो सत्य है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक 1 ही है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1, ये वाली बात भी सही है, -1 सबसे छोटी प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या, ये वाली बात सही नहीं है बेटा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो उसने कुछ असत्य कौन सा है, तो आपका सी वाला सेंटेंस कैसा है, असत्य है, तो यही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। ये वाला सेंटेंस तो सही है, हमें गलत ढूंढना था, तो ये वाली बात कैसी है बेटा, गलत है, तो सी उत्तर आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय की, कितनी 7 घंटे में 75 किलोमीटर, कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय करी। तो देखो बेटा, आपको टोटल समय दे रखा है और टोटल दूरी दे रखी है, बस इस दूरी को इतने समय में तय करा, लेकिन अलग अलग चाल से तय करा। तो इतनी इस चाल से जो दूरी तय करी वो दूरी बताओ। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि x किलोमीटर की दूरी उसने 12 की चाल से तय करी। तो देखिए बेटा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बटे क्या बेटा, चाल। समय बराबर क्या, दूरी और बटे चाल, ये होता है बेटा समय का सूत्र, क्या, दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 12 की चाल से गया, तो कुछ समय 10 की चाल से लगा होगा, तो कुछ समय 12 की चाल से लगा, और कुल समय कितना लगा 7 घंटे, है ना। तो 12 की चाल से जो समय तय करा, जो दूरी तय करी वो हमने मानी x, तो x दूरी बटे चाल 12, तो ये समय हो गया। फिर क्या, अब दूरी कितनी बची, x दूरी 12 की चाल से चल दी, तो दूरी बची कितनी चलने के लिए, 75 - x, ये दूरी चली उसने 10 की चाल से। तो इस दूरी को चलने में लगा समय और इस दूरी को चलने में लगा समय, कुल दोनों का समय कितना है बेटा, 7 घंटे है।
ये बन गया समीकरण। अब इसे हमें क्या करना है बेटा, हल करना है। क्या करना है, हल। एलसीएम ले लो, कितना बेटा 60, 12 पंचे 60, फिर 5 गुणा एक्स में करेंगे तो बेटा 5x, 10 छक्के 60, फिर 6 गुणा किस में कर देंगे बेटा 75 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 5x, 6 गुणे 75, 6 पंचे 30 और 6 7 42 और 3 42 और 3 कितना बेटा 45। तो ये कितना हो गया 6 गुणे 75 450 माइनस के कितने 6x, 60 गुणा इससे कर देंगे 6 7 42 तो ये 420, 5x में से 6x गए बेटा माइनस का x तो 450 माइनस का x बराबर कितना बेटा 420। अब देखो x उधर जाएगा 420 इधर आएगा। ठीक है, तो 450 माइनस 420 और बराबर कितना बेटा x, 450 में से 420 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा 30। तो 30 किलोमीटर की दूरी वह गया किसकी चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा उत्तर। ठीक है, तो 30 30 30 कहाँ पे है, ये वाला। तो हम कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे, बी ऑप्शन फिल करेंगे। क्लियर, ठीक है जी। अब चलते अपन अगले सवाल की तरफ। निम्न में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ध्यान देना, सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे छोटी हम हटा देंगे तो सबसे बड़ी पर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इन सभी ऑप्शन में ना बेटा माइनस साइन लगा है। क्या लगा है, माइनस साइन। और जब संख्याओं में माइनस साइन लगा हो ना तो सबसे छोटी सबसे बड़ी होती है। भाई जैसे हम कहें -1 और -99 कौन बड़ी, तो भैया ये बड़ी है माइनस में। ठीक है, तो माइनस चिन्ह लगा हो तो सबसे छोटी ही सबसे बड़ी होती है। तो इसने कहा सबसे बड़ी बताओ, तो अपन पांचों को चारों ऑप्शन उठा लेंगे। 5/7 -3/4 -1/3 और -9/11। अब जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो 4 पंचे 20 और 7 21, इन दोनों में कौन भैया छोटी बड़ी, तो ये बड़ी ये छोटी, तो ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, ये कैंसिल आउट। अब इन दोनों में तुलना करो, 3 5 15 माइनस के 15 और 7 कम 7 माइनस के। अब इन दोनों में कौन बड़ी, ये बड़ी, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब ये दोनों बच्चे 11 कम 11 तो माइनस के 11 और 3 9 27, ये -27 छोटा ये बड़ी, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। तो क्या आंसर -1/3। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए। तो सबसे बड़ी वही होगी जो सबसे कैसी होगी, छोटी होगी, क्योंकि माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, अगला। यदि 100 संतरों की एक पेटी का मूल्य 80 रुपया है, क्या 100 संतरों की एक पेटी का मूल्य 80 रुपये है, तो 35 संतरों का मूल्य क्या होगा। बस एक एक नियम लगा दो आप यहाँ पे। क्या कर दो बेटा, एक एक नियम। देखो 100 संतरों का मूल्य क्या है, 100 संतरों का मूल्य है 80 रुपया। तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, 80/100 रुपया। तो 35 संतरों का मूल्य क्या होगा, है जी, 35 संतरों का मूल्य क्या होगा, तो 80/100 और गुणा कितना बेटा 35। ठीक है, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और 5 सत्ते 35 और 4 सत्ते 28। तो 35 संतरों की कीमत 28 रुपया होगी। कितनी होगी, 28। तो कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे अपन, पहला वाला। बात समझ पा रहे हो आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड केवल एक और वो स्वयं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 85 का गुणनखंड देखो, एक 5 है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। 22 का 2 भी है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 11 भी है, ये 3 से कट जाएगी, ये भी। क्या बचा उत्तर, डी। ये संख्याएं कट रही हैं, 83 किसी से नहीं कट रही है सिवाय खुद 83 की या 1 की। तो यही क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट,
4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाज्य है? देखो बेटा, ये किससे कट रही है? 91 से। तो 13 7 91। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो 7 और 13 दोनों से कट रही है। ठीक है, तो पहले भाग देंगे 7 से। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौके 28, 1 बचा, 7 एकम 7, 4 बचे, 7 चौके 49, ये कट रही है। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौके 28, ये नहीं कट रही है, ये उत्तर नहीं हो सकता बेटा। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौके 28, 1 बचा, 7 एकम 7, ये भी नहीं कट रही है, ये उत्तर नहीं हो सकता है। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौके 28, 1 बचा, 19, 7 दूनी 5, ये भी नहीं कट रही है भैया। तो केवल एक ही बचा ऑप्शन ये। अब ये 13 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, है ना। 13 7 91, या फिर 91 से सब में भाग दे के देख लो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 60 हो। क्या? यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 60 हो तो संख्या क्या है? तो भैया क्या करते हैं, संख्या को मान लेते हैं कि वो संख्या x है बेटा। तो संख्या और उसी संख्या के 3/5 भाग का अंतर बेटा कितना है बेटा? 60 है। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 3x/5 और बराबर में 60, लासा ले लो बेटा 5। यहाँ एक मान 1 पंचे 5, 5 गुणा x तो 5x, 5 एकम 5, 1 गुणा 3x तो 3x बराबर बेटा 60। 5 गुणा 60 करेंगे 300 आ जाएगा। 5 गुणा 60 करेंगे 300 आ जाएगा। 5x में से 3x के 2x, तो 2x बराबर 300 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो भाई संख्या 150 है, तो कौन सा आंसर? पहला हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन माइनस 0.01 इंटू 0.01 का मान बताइए। देखो बेटा, 1 में से 0.01 घटाओ आप। 1 में से 0.01 घटाओ आप, तो 0 में से एक जाता नहीं है, तो यहाँ एक हासिल ले लेंगे। 10, 10 में से क्या बेटा? 9। यहाँ 9 बचेगा तो 9, तो कितना आ गया बेटा? 0.99। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.9 इंटू 99। ये क्या है? 0.01। अब इनका गुणा करें, 91 बन जा 99। अब ध्यान देना, यहाँ दशमलव बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव बाद 2 अंक, तो कुल कितने अंक होने चाहिए? दशमलव 4 अंक। तो दशमलव बाद 4 अंक, 2 पहले से हैं तो 2 आगे 0 लगा दो, तो 0.099, 0.0099। तो कौन सा ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 6, 12 तथा 15 से कट जाए। तो देखो, संख्या 6 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है। एक तरीका तो ये है कि 6, 12, 15 का लासा लो 60 आएगा, और 60 से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या भाग दे दो, 99,999, और जो शेष बचेगा उससे घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरने से बेहतर ये है कि जो संख्या 6 से कट रही, 12 से कट रही, 2 से कट रही, तो 6 से कट रही तो 6 का गुणनखंड 2 और 3 भी होता है, तो 100% वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, तो 3 की डिविजिबिलिटी लगा दो आप। जो संख्या 3 से कटेगी वो उत्तर है। 1, 6, 7 3 से नहीं कट रही, 2 और 1 3, 3 से कट रही भैया, 1, 2, 3 ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है, और ये नहीं कट रहा। अब बचे 2 ऑप्शन, यानी इन दोनों में से एक उत्तर है आपका। क्या? इन दोनों में से एक उत्तर है। अब क्या करो आप, 12 एक देखो बीच में है, क्या है? 12, 12 से भाग दे दो आप। किससे दे दो भाग? 12 से। 12 8 96, कितने बचे? 4, 12 3 36, और 4 और 2 6, 12 5 60, 12 से कट रही है। इसमें दो भाग, 12 8 96, 8 बचे, 8 बचे तो 80, 12 6 72, फिर 8 बजे 80, ये नहीं 12 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा, समझे। पहला तरीका हमने बताया आपको कि 60 लाख से लेके 99,999 भाग दो, ठीक है, तब आंसर आएगा आपका। तो बेहतर ये है कि 3 की डिविजिबिलिटी लगा दो और 12 की, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
4.011 इंटू 3.99 माइनस 2.50 का निकटतम। ठीक है, देखो जब भी निकटतम बोले ना तो अप्रोक्सीमेशन लाया करो। अप्रोक्सीमेशन मतलब है जैसे हमने कहा आपके पास 99 रुपये हैं या हमारे पास 99 रुपये हैं, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास 100 रुपये, लगभग 100 रुपये, 1 रुपये तो कम है ना। ठीक है, तो जैसे ये कहा कि 4.001, तो इसको आप शॉर्ट में 4 लिख लो भैया। ये 3.99 तो इसको शॉर्ट में 4 लिख लो, इसको 2.5 लिख लो, तो 4 चौके 16, और 16 से में से 2.5 घटाओ तो 13.5 उत्तर आ जाएगा। समझे? तो कौन सा ऑप्शन? चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। समझे बेटा? तो निकटतम माने निकट निकट वाला मान ले लो। x का मान क्या होगा यदि x का 5%, 75 का 16% बराबर 16। ठीक है, x का 5% का मतलब क्या? x का माने गुणा 5% माने बेटा 5/100, प्लस 75 का माने गुणा 16% माने बेटा 16/100, और यह कितना? ये बेटा 16 है। कितना दिया? ये 16 दिया। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखो ये कट जाएगा 2 20 बार। 25 दिया 75, 25 चौकी 100, 4 चौकी 16, 4 दिया बेटा 12, बराबर कितना? 16। 12 वहां जाएगा तो कैसे हो जाएगा बेटा? माइनस का। तो 16 में से 12 घटाए कितने आ गए? 4। तो x/20 बराबर 4, तो 20 चौके 80, तो x बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, तो वही धनराशि इसी रेट से कितने वर्ष में अपने की 5 गुनी। ध्यान देना, कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक फंडे से समझाएंगे आपको। आप ऐसा करो, मान लो कि आपकी जेब में 1 रुपया था, और ये 1 रुपया आपका कितना हो गया? दुगना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, ये काम कितने साल में हुआ है? ये 4 साल में हुआ है। कितने साल में? अगर 1 रुपया 2 हुआ है 4 साल में, तो ब्याज हम कह सकते हैं एक ही मिला होगा, है ना। तो फिर अगले 4 साल में भी ब्याज क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा। अच्छा, क्यों मिलेगा 1 बेटा? क्योंकि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में हर समान समय में समान ब्याज मिलता है। तो 4 साल में 1, तो अगले 4 साल में 1, तो फिर अगले 4 साल में भी बेटा 1 ही रुपया ब्याज मिलेगा। तो 3 में 1 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 रुपया। फिर अगली साल फिर बेटा 4 साल में फिर 1 रुपया मिलेगा, तो 4 में जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 5, 5 गुना हो गया। कितने साल में? 4 4 8 4 12 4 16, 16 साल में। तो क्या उत्तर? 16 साल हमारा उत्तर हो जाएगा। समझे? 16 साल हमारा क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर। क्लियर है? कोई फॉर्मूला नहीं लगाया ना, बेसिक फंडे समझा दिया आपको इस क्वेश्चन। ठीक है ना। एक विक्रेता अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा फिर उस पर 15% की छूट देता है। जिस वस्तु पर वह 84 रुपये कमाता है, उसका क्रय मूल्य कितना होगा? देखो, ऐसा करो, मान लो कि क्रय मूल्य कितना था बेटा? 100 रुपया। कितना था? 100 रुपये था क्रय मूल्य। ठीक है, अब उसने चालाकी करी और कितना लिख दिया? 30% बढ़ा के लिख दिया उसने। तो 100 पे 30 बढ़ाएगा तो 130 लिख देगा। ठीक है बेटा, और उसने कितने का डिस्काउंट पे बेची? 15% डिस्काउंट पे बेची। तो 130 रुपये प्रिंट कर दिया उसने और 15% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 13 तिया 39 बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18 और 2 पंची 19.5 का डिस्काउंट दिया। तो 130 में से बेटा 19.5 घटा दो। ठीक है, 0 में से 0, 10 में से 5 के कितने बचे बेटा? 5। यहाँ 9 में से 9 के 0, यहाँ कितना? 2 1, तो 110 बेटा कितना? 50। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना? 110.50। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब उसने क्या बोला?
उसका क्रय मूल्य कितना है, उसने कमाया कितना है 84 रुपये। अब ध्यान देना कितना कमाया बेटा 84, खरीदा कितने में 100 में, बेचा कितने में है 110.50 में, तो बीच में कितना कमाया 10.50। तो 10.50 रुपया जो है 10.5 जो है वो बराबर है 84 के, है ना, लिखा ना ये लाभ। तो उसने पूछा क्रय मूल्य क्या, तो 100 की वैल्यू बतानी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 डिवाइडेड बाय 10.5। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 200, 21 चौके कितना बेटा 84, और 4 दूनी कितना बेटा 800, ठीक है। तो 800 हो गया उसका क्रय मूल्य। तो क्या आंसर आपका ए वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाए। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं। एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा होगा। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सवाल है, ध्यान से देखना। भैया आपको गोल गोल घूमना है। ये 30 मीटर लंबा है बेटा, तो ये इधर भी 30 मीटर होएगा, और इधर 20 मीटर, और इधर भी 20 मीटर। तो 30 30 60 20 80 और 20 100 मीटर। यानी एक चक्कर जो है ना बेटा आपका, एक चक्कर है 100 मीटर का। कितने का। अब आपको घूमना है 5 किलोमीटर, तो कितने चक्कर होंगे, मान लो n चक्कर होंगे। कितने चक्कर, n चक्कर। तो 5 किलोमीटर में 1000 गुणा कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, और एक चक्कर है 100 मीटर का, तो भाग दे देंगे। तो आप कह सकते हो 50 चक्कर क्या करने पड़ेंगे बेटा, लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर, 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। समझे। तो क्या ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, एक चक्कर 100 मीटर का, 5000 मीटर जाना है तो 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। पच्चीस सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। ध्यान देना, क्या करा, एक बड़ी गोली है, क्या है, एक बड़ी गोली है, टॉफी मान लो, ये इसका जो साइज है ना वो है 25 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 25। अब इससे क्या करा, छोटी छोटी बहुत सारी गोली बनाई इसी के आकार की। अब ये पूछा कितनी बनेंगी, तो जितना माल इसमें था बड़ी गोली में उसी को छोटे छोटे कर दिया, तो माल तो बराबर रहेगा, नहीं आयतन बराबर रहेगा। तो ऐसे सवाल आए तो बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से भाग दे दो। तो बड़ा वाला आयतन कितने का 25 है ना, तो 25 गुणे 25 गुणे क्या बेटा 25, और छोटा वाला कितना है 5 गुणे 5 गुणे 5, तो की हो जाएंगे, तो 55 25 55 25 55 25। तो ऐसे 125 छोटे छोटे घन बनेंगे। तो क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। रोहित ने एक पुराना स्कूटर 15,000 रुपए में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 2500 रुपये खर्च कर दिए। उसने 16,000 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो उसने खरीदा कितने बेटा, उसने 15,000 रुपये में खरीदा और मरम्मत कराई उसकी, तो मरम्मत कराई तो 2500 रुपये और लग गए, तो टोटल कितना खर्चा हो गया 15,000 2,000 17,500 रुपये खर्च हो गए उसके। उसने बेचा कितने बेटा, बेचा तो 16,000 में है। भैया 17,500 में खरीद के लाए और 16,000 में बेचा है, 17,500 में खरीद के लाए 16,000 में बेचा है, तो 1500 रुपया का क्या हो गया, घाटा हो गया, हानि हो गई। तो उसने पूछा आपसे क्या है, हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत क्या होता है बताओ, हानि प्रतिशत होता है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा कितना 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा कितना 100, ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा कितना 100, तो हानि कितने की होगी बेटा 1500 की, क्रय मूल्य कितना है 17,500 है, और गुणा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब ये 25 से काट दो आप,
25 चौके 100, 25 3 75, 7 बार 25 7 175, 25 छक्के 150, 7 8 56, 8 सही 4/7% का घाटा। तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 सही 4/7%। ठीक है, 2600 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0। अरे भैया बीच में जीरो टपक गया, और जीरो का गुणा किसी भी से भी करो तो जीरो ही आएगा, तो क्या उत्तर, दूसरा उत्तर हो जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, ना के बराबर। रोमन अंक को हिंदी हिंदू अरबी में, अच्छा देखो बेटा डी माने होता है 500, और इधर जाते हैं तो घटता है, इधर जाते हैं तो जुड़ता है, तो इस सी माने 100 होता है, तो 500 में से 100 का कितना, 400, इसको लिखते हैं 9, तो 409। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 409 उत्तर। समझ में आई कहानी कि नहीं आई? तो आशा करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सीरीज ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये 13वां प्रैक्टिस सेट है, कंटिन्यू अभी रहेंगे जब तक कि पेपर ना हो जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और शेयर भी करते रहो भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आपका शेयर, आपका कमेंट, आपका व्यूज़ हमें मोटिवेट करता है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।